हिंदुजा अस्पताल के बाहर से मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। मुस्तफा, क्या जानकारी मिल रही है? कब तक दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा? 5 बजे ये कहा जा रहा है कि सुपुर्दे खाक होगा। जी बिल्कुल, जो उनके करीबी थे मिस्टर फारूकी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जुहू कब्रिस्तान में 5 बजे जो है ये उन्हें दफनाना जाना है दिलीप साहब को। 1 से 2 घंटे के समय में 10 बजे के आसपास जो है दिलीप साहब का पार्थिव शरीर हिंदुजा हॉस्पिटल से ले जाया जाएगा। सुबह 7:30 बजे उनका इंतकाल हुआ है, ऐसा डॉक्टर जलील पालकर जो उनके ट्रीटिंग डॉक्टर थे उन्होंने जानकारी दी है। फिलहाल अगर आप देख पा रहे होंगे तो हिंदुजा हॉस्पिटल से लाइव दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और एम्बुलेंस जो है वो खड़ी हुई है, तो तैयारी शुरू है। कुछ ही देर में पार्थिव शव को यहाँ से ले जाया जाएगा। ट्रीटमेंट के बारे में पूछा गया जब, तो जो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि साफ तौर पर उम्र का भी एक तकाजा था, 98 की उनकी एज थी और वो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर जो इलाज था वो काफी किया गया। डॉक्टर जलील पालकर ने यहाँ तक कहा कि 100 साल दिलीप साहब पूरे करें, इसकी कोशिश उनके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने की। और लेकिन आप जान सकते हैं कि जो एक हेल्थ उनकी वो थोड़े बहुत डिटीरियोरेट हो रही थी, तो एक तरह से पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरे देश के लिए पहले सुपरस्टार का जाना बहुत दुखद है। उन्होंने ये भी बताया डॉक्टर जलील पालकर ने कि उनकी जो बीवी है, उनकी जो शरीक हयात है सायरा बानू जी, वो हमेशा दिलीप साहब के पास रहती थी। हॉस्पिटल में हो या कभी भी हो तो वो एक पूरी तरह से इन्वॉल्व थी इस चीज में और उनकी ट्रीटमेंट को मिनट बाय मिनट जो अपडेट हैं वो रखती थी। और एज अ फैन और अभी हमने देखा है कि जब भी दिलीप साहब का कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर सामने आता था तो सायरा बानू जी बिल्कुल करीब में पास में खड़ी होती थी। सोशल मीडिया की अगर आप बात करें तो जो फारूकी साहब हैं उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर, फेसबुक दिलीप साहब के शुरू किए थे। दिलीप साहब क्योंकि बीमार थे इसलिए अब फैंस से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो भी आखिरी बातचीत ट्विटर पे मैसेजेस, फेसबुक पे मैसेजेस उनके फैंस के आते थे वो दिलीप साहब तक पहुंचाए जाते थे और दिलीप साहब ये मेक श्योर करते थे कि हर फैन का आप कह सकते हैं कि जो जवाब है वो दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं कि आखिरी लम्हों में भी एक सुपरस्टार दिलीप साहब रहे। और अब जो थोड़ी देर में आप कह सकते हैं कि ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर अंदर की तरफ देखेंगे आप तो एम्बुलेंस खड़ी है हिंदुजा हॉस्पिटल पे, और ये एम्बुलेंस में दिलीप साहब को थोड़ी देर में उनका पार्थिव शव यहाँ से उनके पाली हिल के बंगले पर ले जाया जाना है। वहाँ पर आप जैसे धर्मेंद्र जी से बात कर रही थी, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां होगी जो जिनका टाटा वहां पर लगा होगा दिलीप साहब को एक बार देखने के लिए, सायरा बानू जी से एक बार मिलने के लिए। ये सारी प्रक्रिया जो है शाम के 5 बजे तक पूरी की जाएगी। 5 बजे जुहू इलाके में जो कब्रिस्तान है वहां पर दफनाने की प्रक्रिया की जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि अभी तक परिवार ने पूरी फाइनल रिचुअल के टाइम है ये सारी चीजें डिसाइड नहीं की है। साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल भी आप कह सकते हैं कि मुंबई में अभी भी लागू है और 20 लोगों की फ्यूनरल पर परमिशन है। तो क्या एग्जेम्पशन दिया जाता है दिलीप साहब के लिए, क्योंकि उनके फैंस, इंडस्ट्री के चाहने वाले लोग, मीडिया इतनी ज्यादा तौर पर रहेगी, तो कोविड प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए ये पूरी चीज जो है उसको अंजाम देना है। तो ये सारी चीजों का महत्व काफी ज्यादा है। दिलीप साहब के जाने का जो दुख है वो भी काफी ज्यादा है। घर के बाहर उनके कई फैंस हैं, कई लोग हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। तो ये फैंस आप कह सकते हैं कि सालों सालों से जो लोग आज भी हैं और यही कह रहे हैं कि दिलीप साहब ने कभी कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं की। उन्होंने जिस तरह की शख्सियत वो खुद थे वो शख्सियत उन्होंने अपने आप को अपने कैमरे पे प्रेजेंट की है। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े सुपरस्टार की ही क्वालिटीज है और जैसे जैसे यहाँ से अपडेट्स हॉस्पिटल से आता है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।